तितली हुई लाचार, कैसे करेगी खुद को बेगुनाह साबित। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। जी हाँ, हम आपको लेकर आए हैं तितली के सेट पर, जहां तितली के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं तितली को हर कोई ब्लेम कर रहा है, हर किसी को लगता है कि तितली गुनाहगार है, उसने ही गर्व के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बड़ा ट्विस्ट ये है कि तितली को उसकी सासू माँ घर से निकाल देती हैं। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। कैसे नहीं जाएगी तू? हाँ, चल निकल मेरे घर से। मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ तितली रिक्वेस्ट करती है कि उसे मौका देना चाहिए। यहाँ गर्व से कहती है कि गुनहगार को भी अपने आप को सही साबित करने के लिए मौका मिलता है, तो मुझे मौका दीजिए। जज भी अपना फैसला सुनाने से पहले इंसान को एक मौका देता है खुद को सही साबित करने का, और वो मौका मुझे भी चाहिए। लेकिन यहाँ उसकी सासू माँ एक नहीं सुनती, उसे घर से बाहर निकाल देती है। गर्व उसे 3 दिन का समय देता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन यहाँ तितली की सासू माँ कहती है ये बेगुनाही तुम अपने घर जाकर साबित करो। कितनी बेशर्म है ये छोकरी। हाँ, अरे इसका सारा सच सबके सामने आ गया है, उसके बावजूद इसको मौका चाहिए। ओ छोकरी, 3 दिन क्या, तुझे तो 3 मिनट नहीं मिलेंगे हमसे। और यहाँ से उसे सीधे धक्के मार के बाहर निकाल देती है। अब देखना ये है कि तितली अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करती है। हाँ, मतलब जो गर्व की जो एक्स थी, उसका जो भाई है पुलिस वाला, उसके साथ मिलके हीरल, एक्चुअली वो पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर है वो हीरल को ब्लैकमेल कर रहा है कि तू ये सब कर, बिकॉज उसको अपनी बहन का जो भी हार्ट टूटा था उसका बदला लेना है, मेरे थ्रू वो लेना चाहे, हीरल के थ्रू वो मेरी लाइफ में ये सब करवा के वो सब करना चाहता है। और मैं उस चीज़ को जानती हूँ कि क्या है। तो अभी तितली ने 3 दिन मांगे हैं जिसमें वो सारी इन्वेस्टिगेशन करने वाली है वो पुलिस वाले के साथ कि तू ये सब क्यों कर रहा है और कर रहा है तो क्या चीज़ है। तो उसकी एक्स वापस से आके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया था, बट फिर भी अभी हीरल ने मेरा नाम फंसा दिया है हर चीज़ में। तो फिर अब गर्व, अभी हमारी रूम में बात होती है जहाँ पे हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग थप्पड़ के बाद क्लियर होती है और मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ। और अब वापस से बाहर आते ही वापस से ड्रामा हो गया है हमारी ज़िंदगी में। तो बस ये सब चल रहा है। मे बी तितली उस टास्क को कंप्लीट कर देगी। एक्चुअली जो इंस्पेक्टर है उसने हीरल को ब्रेन वॉश नहीं बोलूँगी, बट येस उसने काफ़ी ज़्यादा उसको ब्लैकमेल किया है, उसके माइंड में चीज़ें डाली है कि तू ये सब नहीं करेगी, उसे डराया है, धमकाया है। तो और वैसे भी वो मुझसे थोड़ी है ऑफ रहती है, बिकॉज गर्व से मेरी शादी हो गई जो कि वो करना चाहती थी, वो भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंस्पेक्टर है उसने काफ़ी उसे डराया धमकाया है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं ये सब कर दूँगा। तो उस वजह से उसने सबके सामने ये सब किया है, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है हीरल के लिए करना, बिकॉज ऑलरेडी वो मुझसे ऑफ ही रहती है। दैट्स इट।